दुनिया के सबसे नामी अपराधियों में से एक दाऊद इब्राहिम दुश्मनों के लिए जितना खतरनाक है, अपनों के लिए उतना ही दिलदार भी था। उसमें हैवानियत इतनी थी कि वो दुश्मनों की चमड़ी उधेड़ कर अधमरा कर देता था। लेकिन दूसरी तरफ उसमें रिश्तों का मान इतना था कि बाप बेल्ट से चमड़ी उधेड़ देता था, फिर भी दाऊद की नजरें ऊपर नहीं होती थी। वो बाप की सुनता नहीं था, लेकिन इज्जत भरपूर करता था। वो नहीं चाहता था कि बहन हसीना मुंबई की माफिया लेडी बने, लेकिन फिर भी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ा। भाई ने दाऊद से बिना पूछे संजय दत्त को हथियार सप्लाई कर दिया तो गुस्से में उसने अपने भाई को पीट दिया। लेकिन जब एक पठान ने दाऊद के छोटे भाई पर हाथ डाला तो दाऊद ने उस पठान को अधमरा नहीं, जान से ही मार दिया। तो आज कहानी है दाऊद के रिश्तों की, क्योंकि दाऊद वो डॉन है जो रिश्ते सिर्फ अपने परिवार के साथ ही नहीं बल्कि अपने हर उस आदमी के साथ निभाता था जो उसके खास हैं, उसके दिल के पास हैं। कभी अपने एक साथी के बीबी का मान रखने के लिए दाऊद एक मुसलमान होकर भी अपने माथे पर तिलक लगाता है, हाथ में कलावा बांधता है। ये कहानी है उस वक्त के दाऊद की जब तक वो सिर्फ भगोड़ा था, गद्दार नहीं। आपने दाऊद के अपराधों की कहानी तो खूब सुनी होगी कि कैसे उसने सालों साल तक मुंबई में राज करने वाले हाजी मस्तान को रास्ते से हटा दिया और उसके कारोबार पर कब्जा कर लिया। वही हाजी मस्तान जिसने दाऊद की इस अपराध की दुनिया में एंट्री कराई थी। आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि कैसे दाऊद ने पठान के गैंग का खात्मा किया था और समद पठान को तो दुनिया से ही रुखसत कर दिया था। मुंबई से लेकर दुबई तक, थाईलैंड से लेकर साउथ अफ्रीका तक दाऊद ने दुनिया के तमाम कोने में अपने दुश्मनों को मारा है, जिसका गुस्सा इतना फेमस है कि लोग उसके खिलाफ जाने से आज भी डरते हैं। जबकि डॉन बूढ़ा हो चुका है, अब उसके कारनामे कम ही सामने आते हैं। लेकिन उसी दाऊद की वो कहानियां भी है जिसमें वो अपने रिश्तों को निभाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। आपको मैंने ऐसी ही एक कहानी सुनाई भी थी जिसमें दाऊद के पिता पूरी रात उसे चमड़े के बेल्ट से पीटते रहे, लेकिन दाऊद उफ तक नहीं करता है, नजरें तक नहीं उठाता है, पिता को पलटकर एक जवाब नहीं देता है। वो अपनी बाप की इज्जत रखता है, उनका मान रखता है। तो दाऊद के रिश्तों की बात करें तो पिता के बाद दाऊद के सबसे करीब अगर कोई था तो वो उसका बड़ा भाई शब्बीर इब्राहिम था। वो सिर्फ उसका बड़ा भाई नहीं बल्कि पार्टनर इन क्राइम था। वो हर काम अपने भाई के साथ ही किया करता था। उसने अपने भाई के साथ मिलकर बम्बई की सड़कों पर पठानों को खूब छकाया, पठान गैंग को खूब परेशान किया। दोनों भाई एक तरह से पठान गैंग के लिए आफत बन गए थे। बदले में फिर एक दिन पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम को मौत के घाट उतार दिया। दाऊद इब्राहिम जो बाप के बेल्ट से चमड़ी उधेड़े जाने के बाद भी नहीं रोया, कहते हैं वो अपने भाई के मौत के बाद बुरी तरह पूरी रात रोया था और कसम खाया था उसने कि भाई के शरीर से निकले हर एक खून के कतरे का हिसाब लेगा वो पठान गैंग से, और वो उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि पूरा इतिहास याद रखेगा। और फिर उसने सच में बंबई की सड़कें खून से लाल कर दी, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए। जितना प्यार वो अपने भाई से करता था उससे कई ज़्यादा वो अपने बहन को मानता था। अब दुनिया का कोई भी भाई क्या चाहेगा, बहन जिस घर में जाए खुश रहे, अपने पति और बच्चों के साथ हंसती खेलती रहे। दाऊद की बहन हसीना की ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही गुजर रही थी। दाऊद के भाग जाने के बाद वो बम्बई में ही थी, क्योंकि उसका पति इस्माइल पारकर, उसका कारोबार जो सब था वो बम्बई में ही था। दाऊद भी दुबई में था, लेकिन बहन को बम्बई में देखकर वो वहीं से खुश था।
लेकिन जो गुनाहों को अंजाम देते हुए खून की नदियां बहाता फिर रहा था, भला वो कब तक अपराध के नज़र से बचता रहता। मुंबई अंडरवर्ल्ड में हो रहे गैंगवार के बीच दाऊद के दुश्मन गबली की नज़र दाऊद की बहन के खुशहाल जिंदगी पर भी पड़ी और फिर बंबई में सरेआम दाऊद के जीजा का कत्ल हो गया। दाऊद ने अपने रिश्तों के बीच एक और अपने को खो दिया था। वो भले ही दुबई में था, लेकिन बहन के सुहाग का बदला लेने के लिए एक बार फिर से मुंबई को गोलियों से दहला दिया। जे हॉस्पिटल में हुए शूटआउट ने एक बार फिर से दाऊद के दो चेहरों की गवाही दी। एक उस हैवान डॉन की जिसने अपराध को अंजाम देने से पहले अस्पताल और मरीजों के बारे में भी नहीं सोचा। दूसरा उस दाऊद की जो अपनी बहन के लिए किसी भी हद से गुजर गया। दाऊद रिश्ते सिर्फ परिवार से ही नहीं बल्कि हर उस इंसान से निभाता था जो इसकी जिंदगी में मायने रखता था। आज जो छोटा राजन उसका जानी दुश्मन बना है, कभी इन दोनों के परिवार की सामने एक साथ गुजरा करते थे। छोटा राजन जो उसका दुश्मन है, उसकी कहानी पर अभी आते हैं। उससे पहले थोड़ा अबू सलीम की कहानी सुनिए, जो छोटा राजन के बाद भी डी कंपनी के साथ जुड़ा रहा। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया था, लेकिन दाऊद की गिरोह से अलग होने वालों में एक नाम अबू सलीम का भी है। कहते हैं जब वो अलग हो गया तो एक दिन किसी बात पर गुस्सा आए दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम अबू सलीम के घर पहुंच गया। अबू तो घर पे था नहीं, तो दाऊद के भाई अनीस ने उसकी पहली पत्नी समीरा जुमानी पर ही गुस्सा उतार दिया। कहते हैं उससे अबू का पता पूछते हुए अनीस गाली गलौज पे भी उतर आया, जिसके बाद समीरा को बहुत बुरा लगा कि जिस परिवार से उसके इतने अच्छे रिश्ते थे वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इसके बारे में दो कहानियां हैं पढ़ने और सुनने को जो मिलते हैं। एक ये कि खुद समीरा ने दाऊद को कॉल करके अपना दुख बताया कि उसके भाई अनीस ने उसके साथ क्या किया। दूसरा, दाऊद को खुद अपने भाई के करतूत का पता चल गया, लेकिन जैसे ही दाऊद को अपने भाई के गलती का एहसास हुआ, वो खुद पर्सनली समीरा जुमानी यानी अबू सलीम की पहली पत्नी से माफ़ी मांगता है। जी हाँ, डॉन अपने गुर्गे की बेगम से माफ़ी मांगता है। वो दाऊद था जो दुश्मनी के साथ साथ रिश्ते का मान भी रखता था। 1993 में दाऊद ने भारत पर हमला किया और छोटा राजन उससे अलग हो गया, लेकिन उससे पहले दाऊद से उसकी यारी कैसी थी उसकी गवाही ये तस्वीर देती है जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। ये वो तस्वीर है जब छोटा राजन की सुजाता से शादी हुई थी। स्टेज पर छोटा राजन और उसकी पत्नी के एक साइड खुद डॉन दाऊद इब्राहिम हैं और दूसरे तरफ दाऊद की बेगम, जिसे देखकर राजन की पत्नी मुस्कुरा रही है। दुश्मनी से पहले राजन और दाऊद के बीच में दो भाइयों जैसा प्यार था। प्यार ऐसा कि राजन हिंदू था और दाऊद मुसलमान, फिर भी उनके बीच रिश्ता सिर्फ धंधे का नहीं बल्कि परिवार से बढ़कर था। और इस बात की गवाही देती है एक और तस्वीर। आपने दाऊद की कई तस्वीर देखी होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तस्वीर को आपने शायद ही कभी देखा होगा। दाऊद के वक्त में पत्रकार रहे बलजीत परमार अपनी कहानियों में बताते हैं कि ये तस्वीर उस दिन की है जो हिंदू धर्म में भाई बहनों का दिन माना जाता है, यानी रक्षाबंधन का, जिसे बहुत ही खुशी के साथ दाऊद इब्राहिम भी मनाता था। ये तस्वीर भी उसी दिन की कहानी बयां करती है जब छोटा राजन की पत्नी सुजाता निखलजे दाऊद के घर पर उसे राखी बांधने पहुंची थी। उसने दाऊद के माथे पर तिलक लगाया और एक बहन की तरह उसके कलाई पर राखी भी बांधी। अगर दाऊद डॉन नहीं होता तो ये एक हंसते खेलते परिवार की कहानी होती, लेकिन साल 1993 ने सब कुछ बदल दिया। डॉन, गैंगस्टर, बाहुबली कई हुए भारत में, खूब अपराध भी फैलाया, लेकिन कोई भी दाऊद की तरह दुश्मनों के साथ मिल भारत से गद्दारी नहीं की। फिर एक इस चीज ने हमेशा के लिए दाऊद को भारत का मोस्ट वांटेड बना दिया। मुझे पता है कि अब ये बातें मायने नहीं रखती कि दाऊद कैसा था। वो देश के लिए वो गद्दार ही रहेगा जिसने भारत के सैकड़ों बच्चों को अनाथ किया है। हालांकि दाऊद इस बात को कभी कबूलता नहीं है कि उसने भारत पे कोई हमला किया है। वो कहता है कि ये बेबुनियाद आरोप है उस पर।
वो मुंबई आना चाहता है अगर उसके ऊपर से सारे केस समाप्त हो जाए। हालांकि ये बात भी बहुत पुरानी है। बाकी दाऊद से जुड़ी इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि डॉन के माथे पर तिलक और हाथ में कलावा, इस सभी चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप दाऊद की ऐसी ही और भी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो हुसैन जैदी की किताब जरूर पढ़िए, डोंगरी टू दुबई। और 93 के बाद के मुंबई को जानना चाहते हैं तो फिर आप जितेंद्र दीक्षित की किताब पढ़िए, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूंगा यूं ही किसी और कहानी के साथ, किसी और सफर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।